हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आपको पता है कि नवंबर का मंथ आपका स्टार्ट हो रखा है और बहुत सारी वैकेंसीज आपके लाइन अप हैं। बहुत सारी इन द सेंस मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रही या मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल मिला करके वैसे तो काफ़ी सारी आपकी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी आपकी मैं कहूँ जॉब्स हैं, लेकिन टॉप 5 वैकेंसीज की हम लोग इस वीडियो में फटाफट से एक बारी बात कर लेते हैं कि नवंबर 2025 की टॉप 5 वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। टॉप 5 मैम आप ऐसे कैसे कह रही हैं? आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कोई और होंगी, मेरे अकॉर्डिंग कोई और होंगी, बात तो आपकी सही है। लेकिन टॉप 5 वैकेंसीज मैं उस बिहाफ पर कहूंगी जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपके थंबनेल में भी ये चीज़ ऐड ऑन कराई है, आपका 10th है, 12th है एंड ग्रेजुएट है, कि अगर आप 10वीं पास स्टूडेंट है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, या 12th पास स्टूडेंट कोई देख रहे हैं, या ग्रेजुएट स्टूडेंट कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो ये वाली वीडियो आप तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कि नवंबर महीने की, जिनकी कि मैं कह सकती हूँ फॉर्म डेट या फॉर्म फिलिंग आपका नवंबर में है, अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो इन पांचों जॉब के लिए कर दीजिएगा। कौन कौन सी है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, सारी के सारी वैकेंसी, सारी के सारी पोस्ट। फटाफट से एक बारी शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगी, मैं आपको एक ओवरव्यू के टाइप से ये वाली वीडियो बनाऊंगी कि ये वाली पोस्ट है, इसका मेन में नाम मैंने आपको बता दिया कि इसमें एज क्या रहेगी, इसमें आपके सब्जेक्ट क्या आएंगे, इस तरीके से एक ओवरव्यू के वे में आपकी ये 5 जॉब्स के बारे में हम देखने वाले हैं। रेडी है? चलिए फिर टॉप 5 में सबसे पहले आपका आता है एसएससी जीडी। होता क्या है एसएससी जीडी? जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। एसएससी आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपकी एसएससी की एक जॉब होती है जिसमें आपको जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उसमें कांस्टेबल का पद मिलता है। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे आपने देखा होगा हमारी एक आर्मी होती है, एक पुलिस फोर्स होती है। तो बेटा आर्मी और पुलिस फोर्स के बीच में जो हमारी पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस होती है ना, वो कहलाती हैं। जिसमें जिसमें आपका सीआईएसएफ हो गया, जो आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे पुलिस वाले जो रहते हैं ना, आर्मी जैसी यूनिफॉर्म में जो एयरपोर्ट पे होते हैं या फिर मेट्रो स्टेशंस पे होते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, बीएसएफ जो हमारी बॉर्डर पे रहती है ना, आपका एसएसबी हो गया। इस तरीके से ये जो हमारी पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस है, इनमें आपको कांस्टेबल का पद मिलता है अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, कौन कौन सी क्या है, मैंने आपको बताया सारी चीजें वही है। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रिजर्व करके रखते हैं जब कोई दंगे वंगे हो गए, भीड़ भड़ाका है, उस वाले कह सकते हैं उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, आपका हो गया आईटीबीपी, तिब्बत वाली हो गई, एसएसबी आपका हो गया सशस्त्र सीमा बल, एसएसएफ हो गया आपका। इसके अलावा आता है राइफलमैन इन असम राइफल्स, एआर असम राइफल्स हो गया आपका, और एनसीबी। इन सब में ये सारी आपकी रहने वाली है आपका पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस का। समझ आया? अब जीडी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? कुछ नहीं, आप 10वीं पास होने चाहिए। जीडी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास ही आपकी वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता एग्ज़ाम। एज आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन जो होता है एससी एसटी एंड ओबीसी का 3 और 5 साल वाला, वो सब में सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। मेन आपकी आयु 18 से कम 18, मैक्सिमम 23 के बीच में लाई करनी चाहिए। एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, पहले रिटर्न होगा। जिसका रिटर्न क्लियर होगा उसका पीईटी एंड पीएसटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपका दौड़, रनिंग होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब होता है। और पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट होगी बॉयज की, ये सारी चीजें मेजर होती हैं। एंड देन आपका होता है इसमें डीवी, एंड देन आपका मेडिकल होता है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस नहीं है, ये सारा सब कुछ आपका इसमें रहेगा। और जिस स्टूडेंट की ये सारी की सारी स्टेज जो है क्लियर होती जाएंगी, लास्ट में उसको फिर ऑफर लेटर मिलता है। और जो मतलब मार्क्स है कट ऑफ के बिहाफ पर, इनमें से किस किस तरीके से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका जो है मतलब जो भी आपके प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ज्वाइनिंग मिलती है।
समझ आया जीडी वाला? मैम इसमें क्या क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वही आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जीके जीएस के भी 20 क्वेश्चन, मैथ्स के भी, इंग्लिश या हिंदी में से चॉइस होती है। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं कि मुझे इंग्लिश मेरी अच्छी है, तो आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, 20 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल भाई नॉर्थ इंडिया से है या मिडल वाला पोर्शन है कि मैम हमारी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लो आप यूपी से हो, मेरी तो हिंदी स्ट्रॉन्ग है, हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी को सिलेक्ट करना, आपसे हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब मिलाकर के 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का आपका यहाँ से रहने वाला है। समझ आया? पहली वैकेंसी एसएससी जीडी जिससे कांस्टेबल की पद मिलता है, कहाँ पर, हमारी पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस के अंदर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, बीएसएससी इंटर लेवल, ये आपकी बिहार वाली है ना, इंटर लेवल वाली बिहार वाली वैकेंसी है, जो कि आपकी काफ़ी पुरानी वैकेंसी है, लेकिन इसमें कुछ आपकी वैकेंसीज एड ऑन करके, या मैं कहूँ रिवाइज्ड वैकेंसी करके इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। और टोटल बात करूँ तो 23,175 आपकी एट प्रेजेंट इसमें वैकेंसीज हैं। क्या रहेगा इसमें, एप्लीकेशन डेट आपकी रहेगी 15 अक्टूबर, क्या है, लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 नवंबर, लास्ट डेट इसकी है 25 नवंबर फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, ये आपका वही है, फीस वीस का मेन था। फॉर्म कब है, लास्ट इसका 25 का है। क्या रहता है, ये आपकी 12th लेवल की वैकेंसी है। क्या रहता है इसके अंदर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के अंदर आपकी इसमें ज्वाइनिंग रहेगी। जैसे जैसे आपका इसमें ग्राम पंचायत के भी काफ़ी सारी पोस्टें, सचिव का हो गया, एलडीसी का हो गया, इस तरीके से। इसमें हमारी एज क्या रहनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बताया 12वीं पास है। आयु क्या रहनी चाहिए, 28 रहनी चाहिए। 28 से 37 रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल का बता रही हूँ, जनरल में यानी कि अनरिजर्व्ड का मेल कैंडिडेट, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज कितनी रहेगी बेटा, 18 से 40 के बीच में रहनी चाहिए। बाकी SC ST OBC अपना इंक्रीज कर लेना, मैं हर बार अलग से नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। जनरल से मेल है तो ये एज होनी चाहिए, फीमेल है तो 18 से 40 के बीच में आपकी आयु आनी चाहिए। आगे चलते हैं, सिलेक्शन क्या रहेगा, पहले प्री एग्जाम, जिनका प्री क्लियर होगा उनको मेंस में बुलाया जाएगा, बस प्री एंड मेंस रहेगा। स्किल टेस्ट जो है वो आपकी कुछ ही पोस्ट के लिए रहने वाला है। बोला भी गया रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन पोस्ट लाइक टाइपिस्ट वगैरह, इन सब में आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा। कुछ पोस्ट में है, कुछ में नहीं है। देन आपका इसमें डीवी रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका इंटर लेवल प्री, देन आपका मेंस। प्री और मेंस का मोस्टली सिलेबस और आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी सिमिलर है, बस आपका मेंस में एक हिंदी एक्स्ट्रा ऐड होता है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी मैंने आपकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, जा करके वो देख लीजिएगा। डन है? चलिए आगे आते हैं, तीसरी वैकेंसी, एक हमने एसएससी की देख ली जीडी वाली, दूसरी हमने बिहार की देख ली इंटर लेवल, जो कि 12वीं बेस्ड आपकी वैकेंसी है। तीसरी पे आते हैं बेटा आरआरबी एनटीपीसी। क्या रहेगा इसके अंदर, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज इज बोला गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवेज, यानी कि आपके रेलवे की वैकेंसी है, टू फिल वेरियस नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट। इसमें आपकी कुछ पोस्ट है जो कि ग्रेजुएट लेवल की है, एंड कुछ वैकेंसीज, कुछ पोस्ट आपकी अंडर ग्रेजुएट रखी गई है। किस तरीके से है एक बारी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टोटल ऑफ 8868 वैकेंसीज हैं, हैज बीन अनाउंस्ड फॉर 2025-26 रिक्रूटमेंट विद, जिसमें 5840 जो हैं वो ग्रेजुएट लेवल की है, एंड 3058 जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ग्रेजुएट पोजीशंस इंक्लूड स्टेशन मास्टर एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर, while undergraduate positions include कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यानी आपका एक दो एग्जाम्पल से भी बता दिया कि ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, अंडर ग्रेजुएट में कौन सा है। कब कब फॉर्म फिलिंग है, ध्यान से सुनिएगा।
नोटिफिकेशन आपका ये ग्रेजुएट का है या अंडर ग्रेजुएट का है। नोटिफिकेशन 20 को आया था, इसका 27 अक्टूबर को आया था। फॉर्म आपका ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रखा है या 28 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। सबसे मेन लास्ट डेट बेटा ये 20 नवंबर लास्ट डेट है, और अगर अंडर ग्रेजुएट आपने अप्लाई करना है तो 27 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर आरआरबी एनटीपीसी। नोट कर लीजिएगा, आई बात समझ में। उसकी लास्ट डेट है 20 नवंबर, इसकी है 27 नवंबर। एज क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या कुछ होनी चाहिए मैम इसके अंदर सुन लीजिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायर्स मीटिंग नेशनली एज एजुकेशनल, कह रहा है एज लिमिट एज 1 जनवरी 2025। आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी, 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की जाएगी, यानी कि आपकी एज काउंट होगी। कह रहे हैं इज 18 to 30 आपकी एज कहाँ होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में लाई करनी चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। और 18 से 33 होनी चाहिए ग्रेजुएट के लिए, 18 से 33 होनी चाहिए अगर आप ग्रेजुएट वाला है ना, ग्रेजुएट वाले के लिए। और अंडर ग्रेजुएट वाली जो वैकेंसीज है आपकी, अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज, उसके लिए 18 से 30 साल होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन वही रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर 12th पास और 12th पास फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड अ डिग्री फॉर द ग्रेजुएट, वही है जो आपकी अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज हैं उनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास मांगी गई है। और जो आपकी पोस्ट है किसके लिए, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं, उसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, वो वाला बोल रखा है। आगे चलते हैं, इसी में प्रोसेस क्या रहेगा। फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी रहेगा, दूसरा भी आपका सीबीटी है मैम। फर्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट कवरिंग जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड में क्या रहेगा, मोर एडवांस टेस्ट इन द सेम सब्जेक्ट, यानी सीबीटी 1 सीबीटी 2 है। फिर आपका टाइपिंग बोला गया है एंड देन डीवी एंड देन मेडिकल बोला गया है। पहली एसएससी जीडी, फिर आपका बिहार इंटर लेवल, तीसरी वैकेंसी आरआरबी हमारा एनटीपीसी हो गया। आगे चलते हैं, बिहार कार्यालय परिचारी यानी कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट, ये आपकी 10वीं लेवल की वैकेंसी है बिहार की, जिसका फॉर्म फिलिंग आपका है 25 अगस्त से। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है, इसकी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4388 पद भरे जाने हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, मैंने आपको बताया 10वीं पास है। आयु सीमा 1 अगस्त 2025 से होनी चाहिए। आयु कब से काउंट होगी, 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी, और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 18 से 37 वर्ष के बीच में आनी चाहिए। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम आपके 37 होगी। 18 से 37 वर्ष के बीच में आपकी एज लाई करनी चाहिए। वेतनमान की बात की जाए, चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18,000 से 56,900 7वें वेतन के अकॉर्डिंग बताया है, ठीक है। उसके बाद बोला है इसके अलावा आपका एचआरए डीए आपके अलाउंसेस जो है एक्स्ट्रा रहेंगे, सब मिला करके लगभग 23,500 के नियर बाय आपकी जो ज्वाइनिंग सैलरी है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी है, वो कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में क्या रहेगा, पहले लिखित परीक्षा रहेगी आपकी, उसके बाद डीवी रहेगा एंड देन मेडिकल रहेगा। इजी सा प्रोसेस है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट भी नहीं आएंगे, आपका सिर्फ हिंदी आएगा। यहाँ से हिंदी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स है, एडवांस नहीं है। इसके अलावा आपका जीके जीएस से 40 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 400 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। एक क्वेश्चन बेसिकली 4 मार्क का रखा गया है। इसी सीरीज में आगे चलते हैं, क्या कि मैम कार्य प्रोफाइल क्या है, कार्य क्षेत्र की सामान्य सफाई व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी डाक पंजी पत्रों का लाना पहुंचाना, इस तरीके से दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्कैनिंग करना। यानी कि आपने जो देखा होगा ना एसएससी में एमटीएस का जो काम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम है, उसी तरीके से आपकी ये वैकेंसी है, वो सेंट्रल लेवल की है एसएससी की, आपकी बिहार की है। ऑफिस अटेंडेंट की आपको ऑफिस का बेसिकली सफाई वगैरह मेंटेन रखवानी, फाइल वाइल इधर कर मतलब ट्रांसफ़र करनी है, इसके अलावा फोटो कॉपी करवा लेना हो गया, इस तरीके का जो चीज़ें होंगी, फाइल्स को मैनेज करके रखना, ये सारा वर्क प्रोफाइल इसमें आपका रहने वाला है। एसएससी जीडी
बीएसएससी इंटर लेवल, आरआरबी, एनटीपीसी, चौथा आपका बिहार कार्यालय परिचारी, और जो पांचवी वैकेंसी है वो हम लेकर के चलेंगे अपना आरआरबी जेई। क्या होता है इसमें? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी। जेई होता है जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एग्जाम इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। किसके लिए होता है? टेक्निकल पोस्ट इन द इंडियन रेलवेज। जो इंडियन रेलवे है ना, उसके अंदर जो टेक्निकल पोस्ट होती है उसकी ज्वाइनिंग के लिए आरआरबी जेई का एग्जाम होता है। बोला गया है 31 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुआ था अक्टूबर 31 अक्टूबर से शुरू हुआ था, और सॉरी 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। मैंने शायद 31 नवंबर बोल दिया था गलती से, 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फिलिंग की नोट कर लीजिएगा। यही वही चीज़ें हैं, 31 से शुरू हुआ, 30 इसकी लास्ट डेट है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। आगे चले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, कैंडिडेट मस्ट हैव अ 3 ईयर डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। जो आपके पास में सिविल की हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, जो भी है आपका जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग या तो 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। फॉर सर्टेन पोस्ट लाइक आपका दे रखा है इन सब के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की डिग्री ही रिक्वायर्ड होनी चाहिए फॉर सर्टेन पोस्ट, ये फिक्स कर दिया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, जो फाइनल ईयर में फिलहाल है वो एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एज लिमिट 18 से 33 साल होनी चाहिए। 18 से 33 साल 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट होगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में लाई करनी चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे चलते हैं, जिसमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका रहेगा क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका CBT 1, फिर आपका CBT 2 रहने वाला है। इसी के साथ साथ आपका DV रहेगा, देन आपका मेडिकल रहेगा। सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका स्टार्टिंग सैलरी 35,400 है, एंड देन सो ऑन, यानी कि आपका आगे जा करके इंक्रीज एंड सारी चीज़ें हैं। GD हो गया आपका, 2 मैंने बिहार की वैकेंसी बताई, 1 मैंने सेंट्रल लेवल की, 2 मैंने रेलवेज की बताई है। अब बात ये आती है कि मैम इतनी सारी वैकेंसीज है, क्या इतनी सारी वैकेंसीज के लिए हम अलग अलग से बैच ले सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में क्या है? उस केस में आपका है सुपर पास। कौन सा सुपर पास है? ये वाला। ये क्या है? सुपर पास है। सुपर पास किस तरीके से रहेगा? आपका एक ही पास है। अगर 12 महीने के लिए लेते हो तो प्राइस ये रहेगा, 3 महीने का प्राइस ये रहेगा। एक पास लेने से 370 एग्जाम के कोर्सेज जो हैं, जो बैचेस हैं, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसका लिंक सुपर पास लाइव नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां जाकर के एनरोल कर लीजिएगा जिस भी स्टूडेंट ने करना है। आपको मैं एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लीजिएगा। कूपन कोड आपका रहेगा NISHA22 निशा 22। दिस इज योर कूपन कोड, इसका यूज कर लीजिएगा डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।